टैक्स कैलकुलेशन का गेम समझो। अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है तो डिसीजंस कितने क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रेस कम होगा, कंफ्यूजन कम होगा और पैनिक ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पूरी सैलरी पर एक ही रेट से टैक्स लगता है और यहीं से डर शुरू होता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। नो हेडेक, नो हेवी मैथ्स। मान लो अरुण की एनुअल सैलरी है 24.75 लाख। अब रूल के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का, मतलब टैक्सेबल इनकम हुई लगभग 24 लाख। अब यहां ध्यान से समझना जरूरी है, इंडिया में टैक्स स्लैब सिस्टम फॉलो होता है। पूरी इनकम पर एक ही रेट नहीं लगता, टैक्स स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में पहले 4 लाख पर जीरो टैक्स लगता है, उसके बाद के नेक्स्ट 4 लाख पर 5%, फिर अगले 4 लाख पर 10%, उसके बाद वाले 4 लाख पर 15%, फिर अगले 4 लाख पर 20% और लास्ट 4 लाख पर 25% टैक्स लगता है। मतलब हर स्लैब पर अलग रेट लगता है, पूरी सैलरी पर 25% नहीं। जब सारे स्लैब्स को जोड़कर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो अरुण का टैक्स बनता है करीब 3 लाख के आसपास। जैसे ही तुम्हें टैक्स कैलकुलेशन समझ आ जाता है ना, अगला नेचुरल स्टेप होता है टैक्स प्लानिंग। एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और लीगल तरीके सब पॉसिबल होते हैं, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, गेसिंग नहीं। इसीलिए ये सीरीज है, बेसिक्स से क्लैरिटी तक, ताकि टैक्स डर का सब्जेक्ट ना रहे। अगर टैक्स प्लानिंग सीखनी है तो कमेंट में टैक्स लिखो। ये वीडियो उस फ्रेंड को भेजो जो अभी भी सोचता है कि पूरी सैलरी पर टैक्स लगता है, और फॉलो जरूर करो क्योंकि ये सीरीज अभी शुरू हुई है। नेक्स्ट रील में टैक्स प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप आएगा।